जब तक ये मेरा बहुजन समाज माने कि भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज, जब तक आप इसको जोड़ेंगे नहीं तब तक आप दुश्मन को तोड़ेंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, दुश्मन टूट जाएगा। भिन्न भिन्न जो मेरा बहुजन समाज है और अब तो आपके साथ में सर्व समाज जो गरीबों के हित के बारे में सोचते वो सर्व समाज भी आपके साथ में चल पड़ा। बदल की संख्या कम हो, पहले क्या करते पूरा प्रदेश सर्व समाज आपके साथ चल पड़ा, लेकिन उन तमाम लाखों करोड़ों में से एक चिंगारी काफी होती, कहते कि नहीं कहते, जंगल में चिंगारी काफी, उस चिंगारी के रूप में आप देखिए सर्व समाज के हमारे पास नेता बैठे कि नहीं बैठे, देवेंद्र सिंह जी बैठे हुए, जयवीर सिंह जी भी आ गए और पांडे जी इसी पे बैठे, हाँ चौधरी, हाँ जितेंद्र जी बैठे हुए, सुभाष चौधरी जी बैठे हुए, बैठे कि नहीं बैठे, तो कमजोर नहीं कहते। अब ये सामने बहुत लोग बैठे हुए जिनके साथ में आए होंगे और जो आए संख्या बढ़ेगा, तो आप एक बार सोचिए कि बीएसपी की विचारधारा, अब आप ये समझ लीजिए इस देश में बीएसपी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि उसको रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस काम करती है, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हमको रोकने की काम करती है। जो बात हम करते हैं वही बात कांग्रेस करती है, आपने देखा करिए, हम सामाजिक न्याय की बात बीजेपी करते हैं। अभी हमारे साथी ने बोला जितनी इसकी संख्या हमारी उससे उतने हिस्सेदारी करते हैं, नहीं बोला, और ये नारा तो मुआवजा काम दिलाता है, ये तो उन्नीस ये आज का नहीं है, 1984 में जब बीएसपी बनी, जब बाम से का उदय हुआ, उसी वक्त के नारा लग गया था जिसकी संख्या हमारी उससे उतने हिस्सेदारी, इस देश में हिस्सेदारी की बात की गई, लेकिन वो हिस्सेदारी की बात दबा दी, कांग्रेस ने दबाया, बीजेपी ने दबाया। लेकिन जब आगे आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया, टेलीकॉम का जमाना आया, ये हिस्सेदारी के बाद जब गांव पहली शुरू हुई तो बीजेपी को भी लगा कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमको अब हिस्सेदारी की बात करनी पड़ेगी, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और इसलिए मैं आप फिर से कहना चाहूंगा कि कोई पार्टी आपका यूज कर सकती है, आपका वोट दे सकती है, लेकिन आपके भले के लिए काम नहीं कर सकती। अगर आपके भले के लिए काम करती तो 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद नहीं करती, ये 2 लाख और स्कूल खोलने का काम करती और कहते कि बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं स्कूल के अंदर हम देने का जब ये 12 लाख करोड़ रुपया गंगा सेतु का माफ कर सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं 12 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े गंगा सेतु का माफ कर सकती है, तो क्या 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के शिक्षा पे खर्च नहीं कर सकते? कर सकते। और 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के शिक्षा पे खर्च कर दे तो देश नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में बनने लगा। लेकिन दिक्कत उनको है, दिक्कत इसलिए है ये गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो उनकी फैक्ट्रियों में उनके घरों में काम पहुंच जाएगा, और चाहिए वो चाहते नहीं है, उनकी मंशा नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन जाए, आपके बच्चे पढ़ के अधिकारी बन जाए, आपके बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन जाए, आपके बच्चे पढ़ के इंजीनियर बन जाए। मंशा की बात वो चाहते ही नहीं है कि आप बन जाए, वो नहीं चाहते। इसका सिर्फ एग्जाम्पल आप बोलिए, जब देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तमाम मुस्लिम समाज के लोग जब पाकिस्तान की तरफ गए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस के लोगों से कहा जो 4 लाख हेक्टेयर जमीन 40 लाख हेक्टेयर जमीन जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग छोड़ के गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से ले गए हैं, वो 40 लाख हेक्टेयर जमीन अगर आप इन दलितों, पिछड़ों, गरीबों को बांट दीजिए तो इनकी गरीबी खत्म हो जाएगी, अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया,
जो इनकी जमीन है कि मुसलमान छोड़ के पाकिस्तान चले गए, वो देने की बात कर रहे हैं। उनके तमाम नेताओं ने कहा, अरे 40 लाख एकड़ जमीन को मिल जाएगी तो हमारे घरों में झाड़ू को लगाए। ये कांग्रेस लोग, अगर आप पानी जाएंगे तो उनके घरों में सफाई कौन जाएगा, उनके टॉयलेट साफ कौन जाएगा? शहरों में आपने देखा 8,000 रुपया पाने वाला बच्चा जो अटेंडेंट होता है, दिखाई देगा अटेंडेंट होता है, 7 से 8,000 रुपये मिलते हो, जरा झाड़ू आता है, सबका धूप भी साफ करता, टॉयलेट भी साफ करता, 8,000 रुपये, 300 रुपए में इतनी गरीबी देश के अंदर है, 300 रुपए दे करके मजदूर नाली के गटर में घुस जाता है, बिना मास्क के आंखें बंद करके कीचड़ में जाता है, टॉयलेट साफ करता है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार उस पर नहीं पड़ता। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर 2 बच्चों की मौत हुई, 26 साल के बच्चे थे, उनकी मौत हो गई दिल्ली के अंदर। गटर में गए वो लोग सफाई करने के लिए, उन्हें बदबू आई, लेकिन रात में कहा इसमें कोई गंध आ रही है, मत है, रात में नहीं घुसे वो, लिफ्ट से फिर उसको ढकी डाल लेकर के आया, दबाव में आया, जिसने नौकरी करनी कर, नहीं करेगा तो अगर करनी है तो करना भाग जा, और करनी है तो घर में जाना पड़ेगा। 2 भाई उस गटर में चले गए, ये गया वही बेहोश हो गया, उसकी मौत हो गई। दूसरा भाई उसे बचाने के लिए गया, उसकी उसी में मौत हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात देखिए, अगर घर में जाकर देखिए, अकेलौता कमाने वाला था, 4 बच्चे उसकी उम्र 36 साल, एक की उम्र 31 साल, बेचारा 2.5 साल होगा, एक की शादी हो गई, 3 की शादी नहीं हुई, 31 साल वाले के 4 बच्चे, कमाने वाला अकेला काम, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मरने तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस परिवार में पड़ता है, जिसके 4 बच्चों का सया हो गया, उसकी पत्नी के कमाने वाला परिवार से एक घंटा चला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस देश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों की बात कोई करता है, एकमात्र पार्टी आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी करती है, और हम करते रहेंगे। और मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग, हमारे तमाम साथी बोल रहे थे, जब तक आप ग्राउंड में जाकर मेहनत नहीं करेंगे, एक बूथ से 5 यूथ की सेना नहीं खड़ी करेंगे, तब तक आप ग्राउंड नहीं, इस बात को आप मान लीजिएगा। हमारा मान सम्मान रहे, ये बीएसपी है, नीला झंडा हाथ निशान हमारा मान सम्मान और अभिमान है, और इसको मजबूती देने का काम हम सबका। अगर हम गांव में गांव के काम नहीं करेंगे, हम बूथ को नहीं जीतेंगे, बूथ पे हम अपनी सेना नहीं खड़ी करेंगे, तो हम कोई चुनाव नहीं सकते। और इसीलिए हमारे बहन ने एक बार आदेश किया, पूरे देश के अंदर आदेश हुआ कि हम हर स्टेट के अंदर कम से कम 2 लाख कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करेंगे। हर प्रदेश के अंदर 2 लाख कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में भी 2 लाख कार्यकर्ता, बिहार में भी 2 लाख कार्यकर्ता, राजस्थान में भी, ऐसे तमाम प्रदेशों के अंदर 2 से 3 लाख कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने का आदेश हुआ। और जिसमें मध्य प्रदेश में साथी लगे हुए, मैं देख भी रहा हूं, रात दिन काम भी चल रहा है, समीक्षा भी हो रही है, और हमने कम से कम 25% काम कर भी लिया। और निश्चित तौर से अगले 2 से 3 महीने में हम 1 लाख बीएसपी के कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं, और उसकी समीक्षा भी होगी। जिस तरह से आज इस समारोह हुआ, तमाम बीएसपी कार्यकर्ता बैठे कि नहीं बैठे, कितने बैठे कार्यकर्ता हाथ खड़े करो, सारे के सारे मेरे कार्यकर्ता ही बैठे, मंत्री बैठे कार्यकर्ता, बीएसपी में सारे कार्यकर्ता, बैठे कार्यकर्ता, नेता हमारी एक है, मात्र बहन तुम्हारी एक ही नेता होती है। बीएसपी में सिर्फ एक नेता है, बीएसपी में कौन? आदरणीय बहन तुम्हारी है, और दूसरी पार्टी में तमाम नेता होते हैं, अपना अपनी अपना रास्ता बताते हैं।